अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेस्कार्ट मेथड की। अब ये आप देख सकते हैं कि इस मेथड से हम जो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसेस पता होना चाहिए। इतने लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब आप देख रहे होंगे कि इस इक्वेशन को हम जो कन्वर्ट करने वाले हैं इन दो फैक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट इससे पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो ये आपकी इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ तो अभी आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे तो आपको एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं मिल रहा है। बट अगर इन केस अगर आपको एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पे दिखता है तो आपको यहाँ पे एक्स क्यूब वाले टर्म को रिमूव करना होगा। तो रिमूव कैसे किया जाता है, जिस तरह से आप कार्डन मेथड में रिमूव करते थे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, तो उसी तरह की प्रोसेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो सारी प्रोसेस उसके जैसी ही होती हैं, वो आपको यहाँ पे लगा के उसको रिमूव करना होता है जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये जो मैंने फैक्टर में इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ये किस तरह से कन्वर्ट होता है हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो आपकी इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। तो इस तरह से दो फैक्टर्स के कन्वर्ट हो गए। तो उसी तरह के दो फैक्टर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने हैं, और यहाँ पे आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू डेक्स। तो यहाँ पे आपका पी आपका सेम रहेगा, पी आपका सेम रहेगा, एक होगा क्यू एक होगा क्यू डेस, यानी पी क्यू क्यू डेस, करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपकी इक्वेशन सॉल्व्ड है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप कंपेयर करेंगे टर्म्स को, कहीं पे आपका x टू दी पावर 4 होगा, कहीं पे आपका एक्स स्क्वायर होगा, कहीं पे x होगा। तो उनके टर्म्स को यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह के रिलेशन मिलेंगे, जैसे मैंने इस वाली इक्वेशन में कंपेयर करके यहाँ पे रिलेशन निकाला है, तो इस तरह के आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको q प्लस क्यू डेस माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3, करेक्ट। ये आपको कब मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको p के साथ क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब का टर्म मिल रहा है, करेक्ट। मतलब पूरा जब सॉल्व करोगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत लेंथी प्रोसेस है, टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा। तो जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा q प्लस क्यू डेस माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3, p ब्रैकेट में क्यू डेस माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -42, और एक q इंटू क्यू डेस इज इक्वल्स टू -40। मतलब पूरा आपको सॉल्व करना है, जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व है उसी तरह से आपको यहाँ पे पूरी सॉल्व करनी है। फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, राइट। और यहाँ पे आपको एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट नहीं मिलेंगे। आप जब सॉल्व करोगे ना, तो जो एक्स क्यूब वाले कोफिशिएंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे बनेगा पी एक्स क्यूब, और कहीं पे देखो ऐसा बन रहा होगा जहाँ पे माइनस का पी एक्स क्यूब भी बनेगा। देखो माइनस का पी एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस का पी एक्स क्यूब, यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का पी एक्स क्यूब, तो पी एक्स क्यूब प्लस का पी एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और साथ में कांस्टेंट आपको यहाँ पे कंपेयर करके लिखेंगे, तो आपका क्यू क्यू डेस इज इक्वल्स टू -40 आएगा। बाकी दो इक्वेशन आपको इस तरह की मिलेंगी। फिर क्या करने वाले हैं आप, यहाँ से आप क्यू प्लस क्यू डेस इज इक्वल्स टू -3 प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 42 अपॉन पी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये q प्लस क्यू डैश है और ये q डैश माइनस क्यू है। अब आपको पता होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, करेक्ट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे आप मैं बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो माइनस का 2ab यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे प्लस का 2ab और यहाँ पे आया माइनस का 2ab। तो माइनस के 2ab को आपको प्लस के 2ab में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 4ab ऐड कर दीजिए। तो माइनस के 2ab और प्लस के 2ab कैंसिल, और बाकी बच जाएंगे आपके प्लस के 2ab। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, एक q प्लस क्यू डैश है और एक है q माइनस क्यू डैश। तो a प्लस बी की जगह q प्लस क्यू डैश और a माइनस बी की जगह q माइनस क्यू डैश। इसको सॉल्व करेंगे और 4ab मतलब 4q इंटू क्यू डैश, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको इस तरह की यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी।
p टू दी पावर 6 माइनस 6 p टू दी पावर 4 प्लस 169 p स्क्वायर माइनस 1764 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ पे आप इस p की पावर जो आपको 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी p स्क्वायर को t लेट कर लीजिए। तो जब p स्क्वायर को आप t लेट करेंगे तो t क्यूब में बनेगी इक्वेशन, t क्यूब में आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 169t माइनस 1764। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे t की वैल्यू मिलेगी। तो t और p में क्या रिलेशन है, आपने t इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा है, t इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। और जब आपको p की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो p की वैल्यू 3 आप इसमें और इसमें रखेंगे तो आपको यहाँ पे q प्लस क्यू डैश मिलेगा और एक q डैश माइनस क्यू मिलेगा, करेक्ट। तो आपके पास दो इक्वेशन q प्लस क्यू डैश में और q माइनस क्यू डैश में आ जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको q और q डैश की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो q डैश मिलेगा -4 और q मिल जाएगा आपको 10। अब आपके पास p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है और q डैश की वैल्यू भी है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख देंगे तो अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो आपको 4 रूट यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इसका प्रोसीजर है, करेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आपको 0 के इक्वल बनाना पड़ेगा। और जो मेथड हमने जो आपने यहाँ पे कार्डन मेथड में यूज़ किया था वही प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे। कार्डन मेथड में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 करते थे, यहाँ पे आपको एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथड आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। जब मैथड पता होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मैथड आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको मैथड क्लियर होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, करेक्ट। तो ये प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 3x और q की वैल्यू आपकी 10। तो एक इक्वेशन ये बनेगी, तो इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। और एक इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्यू डैश यानी -4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप तो -3 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 40 अपॉन 2। तो ये कितना आया, माइनस का 3 और ये माइनस का ये आपका प्लस माइनस √31 आयोटा अपॉन 2। तो 2 रूट आपके ये निकल के आए, करेक्ट। अब इस वाले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो माइनस b यानी कि 3 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 तो 3 प्लस माइनस ये 9 प्लस 16 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस 16 9 25 बाई 2 अपॉन में पूरे के 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। तो ये आपका आ जाएगा, एक तो 5 3 8 बाई 2 यानी कि 4, और एक आएगा 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2 बाई 2 माइनस का 1। तो एक 4 एक -1 और बाकी के 2 रूट आपके क्या हो जाएंगे, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 31 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरह आप यहाँ पे 4 रूट निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे MCQs के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं तो आप उनके आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें करेंगे और यहाँ पे किस तरह के और आपके MCQs बन सकते हैं तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।